यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने लिया बड़ा एक्शन। प्रतिनियुक्त की अवधि समाप्त होने के बाद भी जमे 5 अफसरों को किया कार्यमुक्त। मूल विभागों में वापस भेजे जाने का जारी किया आदेश। विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों से नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में थी तैनाती। कैबिनेट मंत्री नंदी बोले, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी अनुशासनहीनता। शासन के आदेशों की अवहेलना करने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। मंत्री नंदी ने अनुशासनहीनता एवं मनमानी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों द्वारा ऐसे कर्मचारियों को प्रेशर दिया जा रहा, उनके खिलाफ भी होगा कठोर एक्शन। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने फिर साधा प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। न्यूज टुडे नेटवर्क को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौलाना तौकीर बोले, देश में बन रहे गृह युद्ध जैसे हालात, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात, खालिस्तान बनाने की मांग जैसी। गाय का ट्रांसपोर्टेशन तस्करी नहीं, मुसलमान भी करते हैं गौपालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर याद आता है महाभारत। मौलाना ने लगाया आरोप, मुसलमानों के साथ पीएम मोदी कर रहे सौतेला व्यवहार। आप नेताओं पर कार्रवाई गलत। देश में एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। आप प्रमुख केजरीवाल से डर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौलाना ने यूपी के सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि वे कर रहे राजधर्म का पालन, मगर बुलडोजर कार्रवाई ठीक नहीं। 15 मार्च से प्रस्तावित रंगा यात्रा को लेकर मौलाना तौकीर रजा ने कहा, रंगा यात्रा के दौरान सड़क पर नमाज पढ़ना होगी मजबूरी। उन्होंने सरकार से पीएफआई की तरह विहिप बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की उठाई मांग। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ समाजवादी नेता भगवत शरण गंगवार 9 दिन बरेली से हुए रिहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार पक्ष से टकराव मामले में भगवत शरण सहित 10 सपा नेताओं ने किया था बरेली कोर्ट में सरेंडर। न्यायालय ने जेल भेज दिए गए थे सभी भाजपा नेता। 2 दिन पहले कोर्ट से 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर मिल गई थी सपा नेताओं को जमानत। शुक्रवार सुबह बरेली जिला जेल से हुई भगवत शरण गंगवार समेत सभी नेताओं की रिहाई। बरेली में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्रा ने परीक्षा में नहीं बैठने से परेशान होकर कर ली आत्महत्या। स्कूल प्रबंधन पर फीस जमा न होने पर परीक्षा में नहीं शामिल करने का लगा आरोप। थाना बारादरी के मोहल्ला दुर्गानगर के रहने वाले ऑटो चालक अशोक कुमार की होनहार बेटी साक्षी गंगवार का घर में छत के कुंडे से लटका मिला शव। घर के पास में एक स्कूल में पढ़ती थी साक्षी। पिता ने पुलिस से कहा कि मां की हालत ठीक नहीं होने से जमा नहीं कर सकते थे फीस के 25,000 रुपए। स्कूल प्रबंधन ने फीस के चक्कर में नहीं देने दी परीक्षा। इसी वजह से उनकी बेटी ने कर ली आत्महत्या। एसपी सिटी राहुल भाटी बोले, मामले की जाँच कर रही पुलिस। छात्रा सुसाइड मामले में अभी सामने नहीं आया स्कूल प्रबंधन का बयान। बरेली में हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे स्कूटी सवार छात्र की मौत, साथी हुआ घायल। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में मिथिलापुरी कॉलोनी निवासी मुकेश गुप्ता का बेटा अंशु गुप्ता गुलाब राय इंटर कॉलेज में था 10वीं का छात्र। सुभाष नगर में सेंटर पर पेपर देते जाते वक्त डेलापीर पेट्रोल पंप के पास एक कॉलेज की बस की टक्कर से गई आशु की जान। साथ ही छात्र संजय को आई गंभीर चोटें। घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा इलाज। अंशु की मौत से परिवार में मचा कोहरा। बरेली में भोजीपुरा स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल डिग्री कॉलेज में 4 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। बरेली मंडल के सहायक निदेशक सेवा योजन त्रिभुवन सिंह के मुताबिक क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय, राजकीय औद्योगिक संस्थान और कौशल विकास मिशन संयुक्त रूप से करा रहे मेले का आयोजन। निजी क्षेत्र की टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल प्रतिष्ठित कंपनियां लेंगी मेले में भाग। प्रशिक्षित बेरोजगारों तथा कंपनियों से रोजगार मेले में भाग लेने की अपील। सेवा योजन पोर्टल एवं एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ आवेदन के जरिए मेले में भाग ले सकते हैं बेरोजगार। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए सेवा योजन कार्यालय से भी कर सकते हैं संपर्क। बरेली वासियों के लिए खुशखबरी, अब पिंक सिटी के लिए भर सकेंगे उड़ान। 2 अप्रैल से जयपुर तक का सफर तय कर सकेंगे बरेली के लोग। इंडिगो एयरलाइंस ने जारी किया किराया और फ्लाइट शेड्यूल। फिलहाल सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को चलेंगी फ्लाइट। बरेली से जयपुर तक का किराया होगा 3,703 रुपए और जयपुर से बरेली आने के लिए देने होंगे 4,045 रुपए। इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की है एटीआर उड़ान सेवा, जिसमें 78 यात्री एक बार में भर सकेंगे उड़ान। बरेली से मेहंदीपुर बालाजी और भ्रमण की दृष्टि से कई लोग जाते हैं गुलाबी नगरी। पिंक सिटी से नाथ नगरी बरेली घूमने की इच्छा रखने वालों की राह होगी आसान। फ्लाइट शुरू होने से पर्यटन क्षेत्र में होगा बरेली का विकास। होली का त्योहार जैसे जैसे आ रहा नजदीक, वैसे वैसे बढ़ रही प्रशासन की चिंता। जिले के प्रमुख भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल हुआ सक्रिय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों को लेकर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। खुरापतकारियों से सख्ती से निपटने की दी हिदायत। होली, शबे बारात और नवरात्र की तैयारियों को लेकर की गई बैठक। बरेली से एडीजी पीसी मीणा, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह, डीएम शिवाकांत द्विवेदी, एसएसपी अखिलेश कुमार चौरसिया मुख्य रूप से रहे मौजूद। बरेली के बाजारों में सजने लगी पिचकारी, रंगों, मुखौटों आदि की दुकानें। कुतुबखाना पुल निर्माण के चलते खरीदारी करने में लोगों को हो रही दिक्कत, फिर भी उमड़ रही भारी संख्या में भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही मिलावट करने वालों पर रखी जा रही नजर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा लगाई गई टीमों ने प्रमुख बाजारों से लिए 25 खाद्य पदार्थों के सैंपल। जाँच की रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई।
जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ये कहावत तालाब में रहने के बावजूद जीवित मिली बच्ची पर साबित हुई सटीक। नवाबगंज के खतौआ गांव के तालाब की घटना। बुधवार रात बच्ची को किसी ने तालाब में फेंक दिया। तालाब में मौजूद जलकुंभी में फंसी रही बच्ची इसलिए डूबने से बच गई। गुरुवार सुबह तालाब किनारे गुजर रहे राहगीरों ने सुनी बच्ची के रोने की आवाज। लोगों ने बच्ची को निकाला बाहर और ग्राम प्रधान को सौंपा। ग्राम प्रधान ने बच्ची को धूप में रखा और पुलिस को दी सूचना। मेडिकल जांच में नवजात मिली पूरी तरह स्वस्थ। बाल कल्याण समिति के अधिकारियों ने नवजात का नाम रखा गंगा और बच्ची को वार्न बेबी फोल्ड भेजने के लिए दिए आदेश।